नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल सिनेमे व सेडिट्स में स्वागत है, जहां हर कहानी दिल के करीब से गुजरती है। आज की कहानी है ऑन योर वेडिंग डे, वो मोहब्बत जो शादी के मंडप तक पहुंचकर भी अधूरी रह गई। अगर आपने कभी किसी को खोकर जीना सीखा है, तो यह कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। बिना रुके, बिना एड के, बस एक टिश्यू बॉक्स लेकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थी और ह्वांग वुयोन का दिल धड़कनों से भरा हुआ था। उसने स्कूल गेट के बाहर खड़ी लड़की को देखा, किम ह्वान, जिसके हाथ में टूटा हुआ छाता था और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी। तुमने मेरा छाता तोड़ दिया, ह्वान ने गुस्से में कहा, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो वुयोन को अट्रैक्ट कर गई। वुयोन ने अपना टूटा छाता उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, माफी चाहता हूँ। पर तुम्हारा नाम क्या है? यह सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। स्कूल की लाइब्रेरी में चोरी छिपे नोट्स पास करना, बारिश में भीगकर साइकिल चलाना और कैंटीन में एक चम्मच लंच शेयर करना, ये छोटे छोटे पल उनके दिलों को जोड़ते चले गए। एक दिन ह्वान ने वुयोन को स्कूल की छत पर बुलाया। मैं सियोल शिफ्ट हो रही हूँ, उसने आंखें नीचे करते हुए कहा। वुयोन का दिल टूट गया, मगर उसने हंसकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। उस रात वुयोन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, बल्कि दर्द को छुपाने की कला है। वो रात जब वुयोन ने ट्रेन स्टेशन पर ह्वान का इंतजार किया, उसकी जेब में एक छोटा सा गिफ्ट था, सिल्वर चेन जिस पर HW उकेरा गया था। पर ट्रेन आई और चली गई, ह्वान नहीं आई। वुयोन ने चेन को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, मगर 10 कदम चलने के बाद लौट आया और उसे उठा लिया। शायद किसी और जन्म का इंतजार करना पड़े, उसने खुद से कहा। सालों बाद कॉलेज के पहले दिन वुयोन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो क्लासरूम में अपना परिचय दे रही थी। मैं किम ह्वान हूँ। वह वही थी, बस अब उसके बाल छोटे थे और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वुयोन ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर ह्वान ने उसे अनदेखा कर दिया। तुम मुझे याद नहीं? उसने पूछा। ह्वान ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, पर उसकी आंखों ने झूठ बोला था। वह जानती थी कि यह वही लड़का है जिसने उसके दिल को छुआ था। कॉलेज फेस्टिवल की वो रात ह्वान ने वुयोन को डांस फ्लोर पर खींच लिया। तुम अब भी उतने ही बेवकूफ हो, उसने शोर में चिल्लाकर कहा। वुयोन ने उसकी कमर पकड़ ली, और तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बिना शब्दों के बता दी। डांस फ्लोर की लाइट्स जब मध्यम हुई, तो ह्वान ने अपना सिर वुयोन के कंधे पर टिका दिया।
काश यह पल कभी खत्म न हो, उसने फुसफुसाया। वुयोन ने कुछ नहीं कहा, उसका दिल जानता था कि यह खूबसूरत पल भी एक सपने की तरह टूट जाएगा। सुबह होते ही हवान गायब हो गई। वुयोन ने उसे ढूंढने की कसम खाई। पता चला कि हवान एक कैफे में काम करती है और उसकी मां कैंसर से जूझ रही है। एक रात वह कैफे के बाहर खड़ा रहा। हवान बाहर आई तो उसके हाथ में दवाइयों का बैग था। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? उसने थकी आवाज में पूछा। वुयोन ने उसका हाथ थामा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हवान की आंखों में आंसू आ गए। प्यार किसी का इलाज नहीं होता, वुयोन। वो पल जब हवान ने वुयोन को धक्का देकर भगा दिया। वुयोन ने उसकी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाए, पार्ट टाइम जॉब, ब्लड डोनेशन और अपने गहने बेचकर। जब उसने हवान को यह पैसे दिए तो हवान ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, उसने चिल्लाया। वुयोन ने पैसे उठाए और चुपचाप चला गया। उस रात हवान की मां ने उसे गले लगाया। उस लड़के को मत खोना, बेटी। वह तेरे लिए सितारा है। हवान ने दीवार पर लगे अपने बचपन के फोटो को देखा। उसमें वह और वुयोन स्कूल की पिकनिक में हंस रहे थे। माँ, कभी कभी प्यार करना ही सबसे बड़ी सजा होती है, उसने कहकर रोना छोड़ दिया। समय बीतता गया। हवान की माँ की मौत के बाद वह और वुयोन फिर से मिले। इस बार हवान ने प्यार स्वीकार किया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दर्द हो, उसने कहा। वुयोन ने उससे शादी का प्रपोजल दिया, एक पार्क में जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। हाँ, हवान ने कहा, मगर उसकी आंखों में डर था। शादी से एक दिन पहले हवान ने वुयोन को फोन किया, मुझे माफ कर देना। वुयोन ने सोचा यह कोई मजाक है, मगर जब वह चर्च पहुंचा तो हवान दूल्हे के रूप में किसी और के साथ खड़ी थी। तुमने क्यों नहीं बताया? उसने हवान का हाथ पकड़कर पूछा। हवान की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों को नहीं तोड़ सकती। वुयोन ने शादी में शामिल होने का फैसला किया। उसने हवान को सफेद ड्रेस में देखा, वह उतनी ही खूबसूरत थी, बस अब उसकी मुस्कान में दर्द था। जब पादरी ने पूछा, क्या कोई आपत्ति है? वुयोन ने खड़े होकर कहा, मैं इस शादी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। एंडिंग का वो दृश्य जहां दो दिल अलग हुए। हवान ने शादी की अंगूठी पहन ली और वुयोन चर्च से बाहर निकल गया। बारिश फिर से शुरू हो गई। हवान ने खिड़की से बाहर देखा, वुयोन वहीं खड़ा था, बिना छाते के। उसने अपना छाता उठाया, मगर तभी उसका नया पति बोला, चलो केक काटते हैं।
हवान ने छाता वापस रख दिया। वुयोन ने पीछे मुड़कर देखा। चर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। उसने अपने गले से वो सिल्वर चेन निकाली जो उसने सालों पहले रेलवे ट्रैक से उठाई थी। HW लिखा हुआ था हवान और वुयोन। उसने चेन को आसमान की तरफ उछाला, मगर वह वापस उसकी हथेली में आ गिरी। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं तुझे भूलूं, उसने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे। कुछ साल बाद वुयोन एक फोटोग्राफर बन गया। एक दिन उसे एक शादी का फोटोशूट करने बुलाया गया। बारिश हो रही थी और ब्राइडल रूम में उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें हवान और उसका बेटा मुस्कुरा रहे थे। फ्रेम के पीछे एक नोट था, वुयोन, तुम्हारी खुशी मेरी दुआ है। हवान, उसने फोटो खींची और कैमरे के लेंस में उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। बारिश ने उसे छुपा लिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हवान को वुयोन के साथ भाग जाना चाहिए था? कमेंट में बताएं। अगर यह कहानी आपको छू गई तो लाइक करें हमें और ऐसी कहानियां बनाने का हौसला दें। सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड मिरेकल इन सेल 9-7 इंच की रुला देने वाली कहानी पर होगा। घंटी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते ही। आपका प्यार हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। बने रहिए सिनेमेवसेडिट्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ी होती है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनों को प्यार बांटते रहिए। नमस्कार।